नमस्कार मित्रांनो, मी स्वरा आणि आपण पाहत आहात सियाज होमली फूड प्रस्तुत सफर तारकांच्या दुनियेची। आपण मागच्याच एपिसोड मध्ये पाहिलं की एका चित्रकलेशी जोडलेला कलाकार यांची आपण मुलाखत घेतली आणि अगदी त्याच कलेशी जोडलेले एक व्यक्तिमत्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्वराकृती या इन्स्टिट्यूशनच्या संचालिका माननीय अंचन अधाव यांची आज आपण मुलाखत घेणार आहोत। नमस्कार मॅडम। नमस्कार। आपल्या या कलेची सुरुवात नेमकी कशी झाली हे जाणून घ्यायला मला आवडेल। आपला प्रवास कसा होता? पेंटिंग की शुरुआत तो मेरे बचपन से हुई। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छा पेंटिंग करते थे, मम्मा भी और पापा भी, एंड इवन म्यूज़िक दोनों में ही वो बहुत पारंगत थे और उनके ही वजह से मुझ में ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ बहुत ही बचपन में, मतलब बाल्यकाल बोलना चाहिए। एंड धीरे धीरे उनको ही देखते देखते मैंने सीखा है और आई थिंक 6th स्टैंडर्ड से मैंने सिखाना शुरू किया क्योंकि मम्मा का फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा इंस्टीट्यूट था, तो उनके स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते मैं और इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मेरा हाथ अच्छा हुआ। तुमचं शालेय शिक्षण कुठे झालं आणि महाविद्यालय शिक्षण कुठे झालं? तसंच तुम्ही या कलेमध्ये कोणती पदवी घेतली आहे का? हाँ जी, ज़रूर। एक्चुअली मेरा पेंटिंग तो मैंने देर से एजुकेशन स्टार्ट किया, बट ग्रेजुएशन मैंने पेंटिंग्स में किया एंड बाकी स्कूल स्टडीज़ मेरा हायर सेकेंडरी सब एमपी में हुआ। मैं एमपी में जबलपुर में पली बड़ी हूँ, तो देखा जाए तो मैं जबलपुर की बेटी हूँ और वहाँ पे पेंटिंग्स में स्पेशली मैंने बीएफए किया। मैं लास्ट बैच हूँ जो 5 इयर्स का हमारा बीएफए था एंड देन एमएफए। सो पेंटिंग्स से ही मैंने मास्टर्स किया और साथ ही साथ मैंने भाव संगीत में विशारद किया एंड क्लासिकल संगीत में भी विशारद किया वोकल। आणि जसं की आम्हाला माहित आहे की तुम्ही स्वराकृती या इन्स्टिट्यूशनच्या संचालिका आहे, तर या इन्स्टिट्यूशन बद्दल म्हणजे तुम्हाला कसं सुचलं? या इन्स्टिट्यूशनचा जन्म कसा झाला नक्की? हाँ, इसका बहुत ही प्यारा एक्चुअल आंसर है स्वर आकृति। ये 2 अक्षरों को मिलाकर ही स्वर आकृति का जन्म हुआ है। मैंने रागों पे बेस्ड पेंटिंग किया था 1999 में और वो पेंटिंग्स पूरे कुछ 9 रागास को मैंने लिया था और वो जबलपुर का सबसे पहला ऐसा एग्जीबिशन था जिसमें मैंने ये किया और रागों पे बेस्ड पेंटिंग्स किए, इसलिए उसका नाम स्वर आकृति रखा कि स्वरों पे बेस्ड पेंटिंग्स, कलाकृतियाँ ऐसे। और ये हुआ 1999 से और उसके बाद ही हमने पेंटिंग इंस्टीट्यूट जो आर्ट एंड म्युझिक का स्टार्ट किया, उसका नाम भी फिर यही रखा। खूप सुंदर अशी ती कल्पना आहे, म्हणजे त्या नावात इतकं काही अर्थ दडलेला आहे, तो आज कळला खरं तर। जी। आणि तुम्ही मूळच्या मध्य प्रदेशच्या आणि तिथून आज तुम्ही इकडे मीरा रोड मध्ये आलात, तर म्हणजे हा अनुभव नक्की कसा आहे? तुम्हाला इकडचं वातावरण कसं वाटतं? यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे आने के बाद। एक्चुअली शादी होके मैं यहाँ आई हूँ, मतलब यहाँ मैं महाराष्ट्र की बहू हूँ और एमपी की मैं बेटी। तो सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, काफ़ी मोड़ आए। सो इतना मैं कहूँगी कि जबलपुर में कला का बहुत मान सम्मान है, गली गली में कलाकार हैं और यहाँ मीरा रोड में आने के बाद मुझे थोड़ा संगीत के और कला के प्रति, मतलब पेंटिंग चित्रकला के प्रति थोड़ा सा रुझान लोगों में बढ़ाना पड़ा और जैसे अपन सब्जी भाजी खरीदते हैं वैसे उनको कला और संगीत में कुछ खास फर्क मुझे दिखाई नहीं दिया उन लोगों के अंदर। फिर धीरे धीरे बोलते हैं ना, जब संगत जैसी होती है वैसी चीज़ें बढ़ती जाती है। तो आई थिंक यहाँ एक आर्ट गैलरी है, लक्ष्मी आर्ट गैलरी, तो उनके साथ मैंने टाई अप किया और फिर हमने पेंटिंग्स का सिलसिला स्टार्ट किया और साथ ही साथ जो हाउस वाइफ्स थे उनको सिखाया और फिर धीरे धीरे क्लासेस भी स्टार्ट किए। तो ऐसे हमारा इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ और आर्ट गॅलरी के साथ भी टाई अप स्टार्ट हुआ पेंटिंग्स का। खरं तर तुम्ही या कलेत लहानपणापासूनच आहात, पण एखाद्या कलेत म्हणजे लहान वयापासूनच असणं गरजेचं आहे की कोणत्याही वयाच्या कोणत्याही टप्प्यात ते आत्मसात केलं तरी चालेल? तुम्हाला काय वाटतं? बचपन में अगर शुरू किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करने मिलेगा उतना ही, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करते करते आप बहुत शार्प हो जाते हैं और उसमें पारंगत हो जाते हैं। तो अगर आप बचपन से सीख रहे हैं, पेरेंट्स अगर बचपन से सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज ठीक है, इसका कोई एक
एज नहीं है, सीखने का कोई एज नहीं है, कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। पर अपने अंदर एक सीखने की चाहत होनी चाहिए, ज्वाला होनी चाहिए। हर बंदा, हर पर्सन कला और संगीत अपने साथ में लेके, लय और संगीत लेके पैदा होता ही है। बस उसको जानना ज़रूरी है कि आप मतलब आप खुद को कब जान पाए, आप में क्या इंटरेस्ट है। आप अगर वो जल्दी जान पाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस करने का वक्त मिल जाएगा। तो मेरा पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अगर वो बचपन से बच्चों को ये चीज़ स्टार्ट करें, आर्ट, म्यूज़िक, जिसमें भी बच्चे जो भी स्किल्स उनके अंदर है, अगर ज़रा सा भी उनको एक छोटी सी चिंगारी क्यों ना दिखे, तो आप उसको ज़रूर आगे बढ़ाइए। बिकॉज इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, और वो बच्चे कभी हारने से डरेंगे भी नहीं। एंड दूसरी चीज़, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे बनेंगे। और आज का जो दौर है उसमें कोई ना कोई ऐसी एक कला होनी चाहिए जिससे आप अपने मन को सुख शांति दे सकें। और मेरे तो सीनियर स्टूडेंट भी हैं, सीनियर सिटीजन भी स्टूडेंट्स हैं, और बहुत छोटे बच्चे भी हैं। मेरे हिसाब से 5 साल की उम्र सही होती है कोई भी कला, संगीत, ये सब में बच्चों को स्टार्ट कराने के लिए। बट अगर 7 इयर्स बच्चे हों तो बेस्ट टाइम है। आता तुम्ही बोलता बोलता जसं म्हणाला की कलेतून आपल्याला एक सुख शांती मिळते, पण तसं बघायला गेलं तर तुम्ही भरपूर कलांमध्ये पारंगत आहात। मग ती चित्रकला असो, हस्तकला किंवा गायन, फॅशन डिझायनर आणि टीचिंग सुद्धा। पण अशी कोणती एक कला आहे ज्यातून तुम्हाला असं सुख किंवा शांती मिळाली, एक सॅटिस्फॅक्शन मिळतं? मुझे तो खास तौर पे टीचिंग फर्स्ट ऐसा है जिससे मुझे खुशी मिलती है। और दूसरी चीज़ ये कि संगीत मेरा सबसे पहला प्यार है, बोलना चाहिए ना, कि मैं संगीत में सबसे ज़्यादा धुन में चली जाती हूँ। कोई भी म्यूज़िक मैंने सुना तो बस उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बस यही है, उसके बाद कोई दुनिया है ही नहीं। फिर सेकंड है पेंटिंग्स इसलिए कि जो आप नेचर में देख रहे हैं, अगर वो चीज़ हम अपने हाथों से उतार पाए तो ऐसा लगता है हाँ, हमने भी कुछ अचीव कर लिया, ऐसा है। आतापर्यंतच्या प्रवासात तुम्ही अनेक यशाची शिखरं गाठली आहेत, तर त्याबद्दल काही सांगाल का? ऐसे तो बहुत सारे हैं अविस्मरणीय, मगर 2 हैं जो मैं चाहूँगी शेयर करना। फर्स्ट, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, इंटरनेशनल कार्टून कंपटीशन हुआ था। मैंने लाइफ में पहली बार कार्टून बनाए थे, और वो पॉपुलेशन के ऊपर था, सब्जेक्ट पे। और यूनेस्को और यूनिसेफ इन लोग ने मिलके ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें मुझे इंटरनेशनल 3rd प्राइज़ मिला था। वो एक मेरे लिए यादगार है। और सेकेंड ये है कि मैं आई थिंक 2nd ईयर में थी, फाइन आर्ट्स कर रही थी, बैचलर डिग्री। उस समय मुझे ऑर्थोपेडिक जो इंटरनेशनल ऑर्थो एसोसिएशन था, जिसका मीटिंग था जबलपुर में, मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ जितने जो ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के मेंबर्स थे, उसमें से सिलेक्टेड मेंबर्स का मुझे रंगोली में मैंने पोर्ट्रेट बनाया था 10 बाय 10 फीट का। वो बहुत ही सराहनीय रहा, और उसमें मुझे बेस्ट आर्टिस्ट का अवॉर्ड भी दिया गया। आपलं जे स्वराकृती ही इन्स्टिट्यूशन आहे, त्याचा प्रवास नक्की कसा झाला, त्यात किती मुलं शिकून गेली आणि त्यात काय काय काम असतात, विविध प्रकारच्या कला वगैरे, त्याबद्दल थोडक्यात जाणून घ्यायला आवडेल। जी, ये जैसे मैंने बताया था 99 से स्टार्ट हुआ, लेकिन उस वक्त एमपी में मैंने कहीं से भी रिकग्निशन नहीं लिया हुआ था। सो वहाँ पे जो कोर्सेज थे वो एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, स्पेशल वो थे, एंड म्यूज़िक के जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं वही बच्चे कर रहे थे। हाँ, लेकिन मीरा रोड मतलब मुंबई में आने के बाद मैंने यहाँ पे 2010 में रजिस्टर किया, और पहले हमारा इंस्टीट्यूट रजिस्टर हुआ, उसके बाद में हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से 2016 में रजिस्ट्रेशन किया, एफिलिएशन हुआ। उसके बाद में 2000 अभी मतलब 2021, एंड उसमें हमारा एशियन इंटरनेशनल एंड सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप हुआ। सो अभी फ़िलहाल अगर मैं देखूँ तो 6 स्टैंडर्ड से मैं सिखा रही हूँ, तब से अभी तक मेरे लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स हो चुके हैं। वाह, तुम्ही ज्याप्रमाणे म्हणालात की इन्स्टिट्यूट हे एका युनिव्हर्सिटीशी कनेक्टेड आहे, तर त्यात मग कलेव्यतिरिक्त कोणते अधिक असे कोर्सेस आहेत का? आणि जर एखाद्या विद्यार्थ्याला त्याच्यात ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर मग काय प्रोसेस आहे, किंवा अजून कुठे शाखा आहेत?
हाँ, इसके मीरा रोड में तो मेन ब्रांच है। मीरा रोड में बेवरली पार्क में है, एंड इसके अलावा हमारा विले पार्ले दादर वहाँ पर है। ठाणे में भी एक ब्रांच है, और इतने ब्रांचेस तो फिलहाल यहाँ पे है। नागपुर में भी एक ब्रांच है, एंड इवन जबलपुर में हम अभी जल्दी शुरू करने वाले हैं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि प्रोसीजर क्या है एंड इवन कोर्सेज। सो कोर्सेज जो है पेंटिंग म्यूज़िक के अलावा डांस है, ड्रामा है, एंड स्कल्पचर्स मतलब शिल्पकला भी है, और ख़ास तौर पे अपना इसके अलावा मतलब तबला, रिदम वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स भी है, एंड प्लस M.Com, B.Com, साइंस, फार्मास्यूटिकल्स एंड इवन लॉ भी है। एंड ऐसे बहुत सारे जितने आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जितने कोर्सेज हैं सेम अपने यहाँ भी है। मॅडम, मला जेवढं माहिती आहे त्याप्रमाणे तुम्ही या शिवचरित्रावर म्हणजे आधारित एक लाईव्ह पेंटिंग केलं होतं, तर नक्की तो प्रसंग कसा होता, तो अनुभव कसा होता? एक्चुअल शिव महोत्सव जो होता है शिवाजी जयंती, उस दिन हमने बोरीवली में एक शिव महोत्सव जो ऑर्गेनाइज हुआ था, और उन लोग ने ही ऑफर किया था कि मैम आप क्या कर सकते हैं, मतलब शिवाजी के चरित्र को लेकर आप कुछ बना सकते हैं क्या। तो हमने सोचा 15 दिन का उनका फंक्शन था, और वो 2 दिन का फंक्शन था, और 15 कैनवस के अंदर हम लोगों ने शिव चरित्र पूरा बनाया था, उनके बचपन से मतलब जन्म से लेके उनके समाधि तक का सफर। और इसी से मिलता जुलता एक और हमने किया था प्रोग्राम, जो आई थिंक 16 के आसपास ही किया था। सो उसमें हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। अब वो 9 डेज का हमारा मतलब एक टारगेट था कि 9 डेज में हमें 9 देवियों का पेंटिंग बनाना था, और जिसमें हमें पूरी उनकी कथा सामने रखनी थी, जो अपन नवरात्रि में 9 देवियाँ पूजा करते हैं उनका। सो फर्स्ट डे हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसमें ये बोला भी था कि हम लोग कुछ आई थिंक 150 मीटर्स का हमारा टारगेट था। आप बिलीव करोगे 450 मीटर्स बना लॉन्ग, और वो ये हुआ कि एक के बाद एक हम लोग जोड़ते चले गए कैनवस, और वो लास्ट हमारा 10वें दिन जब हम लोग ने मेजर किया तो 450 मीटर लॉन्ग हो गया था। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। खरंच मॅडम, ही खूपच कौतुकास्पद गोष्ट आहे। म्हणजे एका साध्या कागदावरती A4 साईज कागदावर चित्र काढायला सुद्धा आम्हाला इतका वेळ लागतो, पण तुम्ही 450 मीटर लांबीच्या म्हणजे त्या कॅनव्हास वरती तुम्ही हे पेंटिंग काढलं आणि इतका कालावधी लागला। तर आता तुमचा एवढा म्हणजे हा इन्स्टिट्यूटचा तुमचा स्वतःचा हा प्रवास बघता तुमचं भविष्यातील स्वप्न काय आहे? ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो मैंने मेरे इंस्टीट्यूट के लिए देखा है और मेरे खुद के लिए, मतलब मैं स्वराकृति इंस्टीट्यूट को एक अलग आइडेंटिटी नहीं काउंट करती हूँ। वो मैं यही मानती हूँ मैं ही स्वराकृति हूँ और स्वराकृति ही मैं हूँ, मैं ऐसे मानती हूँ। और मेरा सपना तो ये है कि मैं स्वराकृति इंस्टीट्यूट का ही एक आगे जाकर यूनिवर्सिटी बनाऊँ। और ख़ास तौर पे एक सपना मेरा अधूरा रह गया कि मुझे गांव-गांव जाके और ऐसे बच्चों में टैलेंट जिनमें है, लेकिन उनको परिस्थिति उनकी ऐसी नहीं है जो वो आर्ट एंड म्यूज़िक, क्योंकि पेंटिंग्स ऐसा है ना कि उसमें बहुत खर्चा होता है। तो बच्चे हर पेरेंट्स नहीं खर्चा उठा सकते। तो मेरा वो एक सपना अधूरा रह गया और वो मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है। एमपी में तो नहीं कर पाई, बट यहाँ महाराष्ट्र में ज़रूर चाहूँगी। और इसकी शुरुआत हम पहले गवर्नमेंट स्कूल से करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस से। उसके बाद हम गांव-गांव जाके हमारी एक पूरी टीम जाएगी और वहाँ उनको ट्रेनिंग देगी, प्लस ग्रेजुएशन भी उसमें कराएंगे। और यही हमारा सपना भी है कि खुद एक आर्टिस्ट होके फेमस होना, ये बहुत मतलब मेरे हिसाब से एक छोटी बात है, लेकिन आप 4 लोगों को अपने हाथ के नीचे अपने सिखा के ट्रेनिंग देके अगर उनके सपने पूरे कराए तो आई थिंक वो ज़्यादा बड़ा होता है मेरी नज़र में, और वही मैं करना चाहती हूँ। तुमची सर्व स्वप्न, इच्छा, आकांक्षा पूर्ण होत आणि तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा। आज तुम्ही इतकं वेळात वेळ काढून इथे आलात आणि आपल्या प्रेक्षकांशी गप्पा मारल्यात, माझ्याशी गप्पा मारल्यात, त्यासाठी सियाज होमली फूड कडून एक छोटीशी भेट। थँक्यू।
खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. तर तुम्हाला आजची आमची मुलाखत कशी वाटली हे कळवायला विसरू नका. लाईक करा, आपल्या नातेवाईकांसोबत शेअर करा आणि जर स्वराकृती या इन्स्टिट्यूटमध्ये जर ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक कॉन्टॅक्ट नंबर दिला आहे, तिकडे जाऊन कॉन्टॅक्ट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि अशा अनेक मुलाखती पाहण्यासाठी पाहत रहा सियाज होमली फूड प्रस्तुत सफर तारकांच्या दुनियेची. धन्यवाद.